हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकुर फ्रॉम इंग्लिश फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्टोरी नंबर 1, तेजस डेली रूटीन। फ्रेंड, अभी तक हमने सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स अंडरस्टैंड करे, सभी रूल्स अंडरस्टैंड करे। कहाँ पर हमें एस और एस यूज करना है, कहाँ पर हमें डू नॉट या डज नॉट यूज करना है, या कैसे उनका यूज करना है। अब आती है रियल लाइफ में, रियल स्पीकिंग में हम इन रूल्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की सभी वीडियोस देख ली है। नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो के बाद उन सभी वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इंप्लीमेंट करने से पहले हमें रूल्स 100% क्लियर होने चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के शॉर्ट रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट मीन्स डेली रूटीन एक्टिविटीज, वो वाली एक्टिविटीज जो हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं, वो सभी हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज का पार्ट है। फ्रेंड्स, तेजस आज हमें अपनी डेली रूटीन बताने वाला है, एक स्टोरी की फॉर्म में बताने वाला है, तो हम पूरा फोकस करने वाले हैं, पूरी अटेंशन देने वाले हैं तेजस की डेली रूटीन की तरफ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग ऑन वीकडेज। फ्रेंड, वन बाय वन सभी लाइंस अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उन्हें भी अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट लाइन हमने स्टार्ट करी, आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग ऑन वीकडेज। फ्रेंड, मैं सुबह उठता हूँ 7 o'clock 7 बजे हर सुबह ऑन वीकडेज। एक हमारे पास अच्छा वर्ड आया, वीकडेज। सो वीकडेज का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वीकडेज मीन्स मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी डेज हैं हम उन्हें वीकडेज कहते हैं, ये हमारे वीकडेज हैं। एक चीज इसके साथ और भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वीकेंड्स। वीकेंड्स मीन्स सैटरडे एंड संडे। Like if we talk about our country India, or if we talk about other countries, like Monday to Friday people go to office, students go to school, we all work hard. But when we talk about Saturday and Sunday, Saturday Sunday means weekends. When we talk about Saturday and Sunday, we spend time with our family members, we go for movies, ultimately we have fun. Monday to Friday hard work, Saturday and Sunday fun time. नेक्स्ट लाइन, देन आई गो टू वॉशरूम टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई गो टू वॉशरूम टू गेट फ्रेश। मैं वॉशरूम जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। बट अच्छी लैंग्वेज में अगर कहना चाहें, आजकल की लैंग्वेज में कहना चाहें इंग्लिश में, तो हम ऐसे कह सकते हैं, टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। फ्रेंड्स, जब भी वीडियो स्टार्ट करें एक नोटबुक के साथ स्टार्ट करें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, जो लगे आप लर्न कर रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, आई वॉश माई हैंड्स एंड ब्रश माई टीथ एंड गेट ड्रेस्ड। मैं अपने हैंड वॉश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, अपने टीथ ब्रश करता हूँ, एंड गेट ड्रेस्ड। फ्रेंड्स, वेरी इजी लाइन, जस्ट वन वर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड, गेट ड्रेस्ड। फ्रेंड्स, गेट ड्रेस्ड बेसिकली मीन्स टू पुट ऑन योर क्लोथ्स, कपड़े पहनना। और हम इसे जैसे इन सिंपल इंग्लिश वी से वियर, I wear my clothes, I wear my school uniform. So wear को हम put on भी कह सकते हैं, better word। और अगर हम बात करें exactly इसका opposite word put on का, तो हम कह सकते हैं take off। एक example understand करते हैं, उस example में हम put on and take off दोनों ही use करने वाले हैं। Okay. He takes off his uniform and put on a sweater and trousers. वो अपनी यूनिफॉर्म उतारता है और स्वेटर एंड ट्राउजर्स पहन लेता है। He puts on a sweater and trousers. I hope 100% क्लियर है। आगे मूव करते हैं। Then I have breakfast with bread, honey, butter, cheese and tomatoes. Very simple line friends. बहुत बार हम एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। सो ईट की बजाय हम यूज कर सकते हैं हैव, आई हैव breakfast with bread, honey, butter, cheese and tomatoes. I prefer drinking orange juice. Now friend, one more word we are going to understand, prefer. Prefer basically means to like someone or something more than someone or something else. Now we are going to understand in Hindi. हिंदी में मीनिंग समझते हैं। प्रेफर मीन्स एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज को आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं किसी के घर, वो आपसे पूछता है
वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? आप टी लेना चाहेंगे या कॉफी? नाउ यू से आई वुड प्रेफर टी, कि मैं टी लेना पसंद करूंगा। इट मीन्स आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, टी एंड कॉफी। आपने ज्यादा वैल्यू, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी टी को। सो प्रेफर मीन्स किसी एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज को ज्यादा वैल्यू देना। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई लीव होम एट अबाउट 8 o'clock and go to school by bus. Friend, very simple line, just one thing we are going to discuss, at about. At about means लगभग 8 बजे मैं अपना घर, आई लीव माई प्लेस, मैं अपना घर छोड़ता हूँ और मैं जाता हूँ स्कूल बाय स्कूल बस। बाय स्कूल बस। आई होप हमें क्लैरिटी है। आगे मूव करते हैं। आई हैव classes between 8:30 in the morning and 3 o'clock in the afternoon. फ्रेंड वर्ड आ रहा है बिटवीन। बिटवीन मीन्स दो टाइमिंग्स के बीच में मैं अपनी क्लासेस अटेंड करता हूँ। उन दोनों टाइमिंग के बीच में मेरी क्लासेस होती हैं। 8:30 इट मीन्स 8:30। 8:30 मीन्स फ्रेंड्स 8:30, जिसे हम हिंदी में 8:30 बजे भी कह सकते हैं, 8:30 भी कह सकते हैं। तो 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में उसकी क्लासेस होती हैं आफ्टरनून में। आई फ्रेंड इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाउ कैन वी टॉक अबाउट टाइम इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल आपने कहना है 10:30, 10:30 बजे, तो 10:30 बजे को आप कह सकते हैं 10:30, 10:30। फॉर एग्जांपल फ्रेंड एक चीज और समझे, जब भी हम 15 मिनट्स की बात करते हैं इंग्लिश में, हम उसे कहते हैं क्वार्टर। 15 मिनट्स को क्वार्टर एंड 30 मिनट्स को वी से हाफ। फॉर एग्जाम्पल अभी एक दो एग्जाम्पल्स हम आगे भी लेते हैं। आई हैव लंच विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल। अगेन हम ईट वर्ड यूज नहीं करें, वी आर यूजिंग वर्ड हैव। आई हैव लंच विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल at 12:15. 12:15 means quarter. Now we have understood the meaning. Quarter means 15 minutes. 15 minutes 12 के बाद. So it means 12:15, 12:15 बजे में 12:15 बजे वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या लेता है? लंच करता है, लंच को इंजॉय करता है। आफ्टर स्कूल I attend my music class at 3:15 and play beautiful songs with my violin. Friend, very simple line. अब वो बता रहे हैं कि स्कूल की एक्टिविटीज, स्कूल की क्लासेस फिनिश होने के बाद तेजस कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। तो क्या करता है वो अपनी म्यूजिक क्लास अटेंड करता है। म्यूजिक क्लास में वो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता है, साथ में वो वायलिन प्ले करता है। फ्रेंड्स प्ले खाली खेलने के लिए यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो उनको बजाने के लिए भी हम यूज करते हैं प्ले। आगे मूव करते हैं। आई यूजुअली अराइव होम एट अबाउट 5 o'clock एंड वॉच सम कार्टून्स ऑन टीवी। वो लगभग 5 बजे घर पहुंचता है, घर रीच करता है और उसके बाद वो टीवी पर कुछ कार्टून्स देखता है। आई डू माई होमवर्क एंड हैव डिनर with my family at 8 o'clock. 8 o'clock it means 8 बजे वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और उससे पहले वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, जो भी उसे होमवर्क स्कूल से मिलता है। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। नाउ तेजस हमारे साथ शेयर करने वाला है कि वो डिनर के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है। आफ्टर डिनर आई गो टू माई रूम एंड लिसन टू म्यूजिक। डिनर के बाद वो अपने रूम में जाता है, म्यूजिक को एंजॉय करता है। फ्रेंड जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं लिसन, लिसन के साथ टू हम जरूर यूज करते हैं, तो ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहते हैं मैं रात को म्यूजिक सुनता हूँ, आई लिसन टू म्यूजिक एवरी डे एट नाइट। आई होप हम समझ गए हैं। आई समटाइम्स गो ऑनलाइन एंड सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट माई स्कूल सब्जेक्ट्स। कि रात को मैं ऑनलाइन जाता हूं और मैं कुछ गूगल पर या अदर वेबसाइट्स पर मैं कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करता हूं अपने स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड। आई रीड इंग्लिश स्टोरी बुक्स बिफोर आई गो टू बेड। मैं इंग्लिश की स्टोरी बुक्स भी रीड करता हूं बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले। आई ऑलवेज स्लीप एट 9:30। वो बता रहा है कि वो कितने बजे सोने जाता है, 9:30। 9:30 इट मीन्स वो 9:30 बजे सोने के लिए चला जाता है, बेड पर चला जाता है। फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। नाउ
मंडे टू फ्राइडे उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज रहती हैं हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैटरडेज एंड संडेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि तेजस सैटरडेज को क्या करता है. ऑन सैटरडेज माई फैमिली एंड आई usually go to supermarket and do shopping. So friend, I think we all do that. Monday to Friday we do not have time, we do not get time, but Saturday, Sunday, what we do, we go to market, we buy things which we need. So in the same way तेजस भी अपनी फैमिली के साथ सुपर मार्केट जाता है, वहां पे जो भी चीजें उन्हें नीड की हैं वो चीजें बाय करते हैं, शॉपिंग करते हैं. वी समटाइम्स गो टू द सिनेमा एंड वॉच अ मूवी. समटाइम्स हम सिनेमा भी जाते हैं, हम मूवीज भी वॉच करते हैं. समटाइम्स मीन्स कभी कभी, नॉट ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे, समटाइम्स ओनली. इन द आफ्टरनून्स वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क एंड फीड द बर्ड्स. दोपहर को हम पार्क जाते हैं, वॉक करते हैं और साथ ही साथ हम बर्ड्स को भी दाना डालते हैं, दाना खिलाते हैं. जब हम किसी को खिलाने की बात करते हैं तो वी से फीड. फीड बेसिकली मीन्स टू गिव फूड टू अ पर्सन और टू एनिमल. जब भी हम एनिमल्स को, बर्ड्स को, डॉग्स को कुछ फूड देते हैं तो हम द वर्ड विच वी यूज दैट इज फीड. फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं. ऑन संडेज माई फैमिली एंड आई ऑलवेज विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. संडेज को वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां जाते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स उसके विलेज में रहते हैं, वो वहां जाते हैं. आई ऑलवेज विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. दे लिव इन अ विलेज एंड दे हैव सम एनिमल्स. उसके ग्रैंड पेरेंट्स विलेज में रहते हैं और उनके पास कुछ एनिमल्स भी हैं. फ्रेंड्स एक चीज पे और ध्यान दें, जब हमने यूज करा ऑन सैटरडेज, ऑन संडेज, तो पीछे हमने एस लगा रखा है. इट मीन्स हम पर्टिकुलर किसी एक सैटरडे या एक संडे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सभी सैटरडेज की और सभी संडेज की. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एस विद सैटरडे एंड संडे. आई प्ले विद देयर डॉग टॉमी एंड मिल्क द काउज. तो वो टॉमी के साथ, जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स का डॉग है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ एंजॉय करता है. एंड मिल्क द काउज. सो मिल्क द काउ इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिल्क द काउ बेसिकली मीन्स गाय से दूध निकालना. गाय से वो दूध निकालता है. समटाइम्स आई पिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर गार्डन. उनके गार्डन से, क्योंकि दे हैव गार्डन्स, दे हैव फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन ट्रीज. सो कभी कभी मैं उनके वहां से समटाइम्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी पिक कर लेता हूँ. चेरीज एंड एप्पल्स आर माई फेवरेट. चेरीज और एप्पल मेरे फेवरेट हैं, तो डेफिनेटली आई लव देम. फ्रेंड्स ऑलवेज भी एक वर्ड हमने यूज किया था. ऑलवेज से रिलेटेड भी हम दो सेंटेंसेस समझ लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ऑलवेज मीन्स हमेशा. फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहते हो मैं हमेशा सच बोलता हूँ. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. मैं हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानता हूँ. आई ऑलवेज ओबे माई पेरेंट्स. ओबे मीन्स कहना मानना. फ्रेंड्स आगे चलते हैं. माई ग्रैंड मदर मेक्स डिलीशियस स्ट्रॉबेरी केक एंड सर्व्स टी विद इट. मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी, डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, स्वादिष्ट. मेरी दादी डिलीशियस स्ट्रॉबेरी केक प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं हमारे लिए और चाय के साथ हमें सर्व करती हैं. इट मीन्स देती हैं. फ्रेंड्स टेस्टी वर्ड की बजाय आप वर्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं डिलीशियस. एक साथ सभी वर्ड्स चेंज नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे अगर हम अपनी डेली रूटीन में वर्ड्स बेटर यूज करना स्टार्ट कर दें तो थोड़े टाइम बाद हमारे काफी वर्ड्स बेटर हो जाएंगे. वी ऑल सिट इन द लिविंग रूम एंड टॉक टू ईच अदर. हम सभी लिविंग रूम में एक साथ बैठते हैं. टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात करते हैं. वी समटाइम्स प्ले गेम्स. हम कभी कभी एक साथ गेम्स भी खेलते हैं. इन द आफ्टरनून, दोपहर को, वी गो बैक होम एट अबाउट 4 o'clock. लगभग 4 बजे हम वापस घर आ जाते हैं. ये तेजस की डेली रूटीन थी. फ्रेंड्स आपने अंडरस्टैंड करी कि मंडे टू फ्राइडे कौन सी एक्टिविटीज रहती हैं एंड सैटरडे संडे कौन सी एक्टिविटीज रहती हैं. फ्रेंड्स एक बार मैं आपको और सजेस्ट करूंगा. अब हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा उससे पहले कि जब भी आपको टाइम मिले आप एक बारी WH फैमिली की जो हमने वीडियो प्रिपेयर करी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसमें हमने सभी 9 के 9 WH फैमिली वर्ड्स लाइक वेयर, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ,
इन सभी वर्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड करें, सभी वर्ड्स से हमने एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करें, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सभी WH फैमिली वर्ड्स एक बार आपके सामने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। ये सभी वर्ड्स हम आगे वीडियो में यूज करने वाले हैं। फ्रेंड एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट टाइम डज तेजस गेट अप ऑन वीकडेज? वीकडेज में तेजस कितने बजे उठता है? ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वीकडेज। वीकडेज मींस मंडे टू फ्राइडे, कि मंडे टू फ्राइडे तेजस कितने बजे उठता है? एट व्हाट टाइम? ही गेट्स अप एट 7 o'clock ऑन वीकडेज। वीकडेज में वो उठता है 7 बजे। हम सिंगुलर की बात करें, ही की बात करें, इसलिए हमने गेट के साथ लगाया गेट्स। ही गेट्स अप। फ्रेंड इसी से रिलेटेड कुछ हम स्पीकिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्पीकिंग क्वेश्चंस जो हमारी स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। आई होप आप सभी अपनी नोटबुक के साथ रेडी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डज योर फादर वेक अप ऑन संडे? किस टाइम पर आपके पिताजी, आपके फादर संडे को सुबह उठते हैं? सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश? आप किस समय इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? आप कितने बजे, किस टाइम पर सोने के लिए जाते हैं, बेड पर जाते हैं? फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लें, इनकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी स्पीकिंग की स्टार्टिंग हो सकती है। तो सभी क्वेश्चंस पर फोकस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। फ्रेंड्स नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तेजस या वो ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? ही हैज ब्रेड, हनी, बटर, चीज एंड टमेटोज फॉर ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर? आप डिनर में क्या खाते हैं? हम ईट वर्ड का यूज नहीं कर रहे, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग बेटर वर्ड हैव। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर? What does your mother prepare for lunch? आपकी मम्मी लंच में क्या प्रिपेयर करती हैं? थर्ड क्वेश्चन, What does your father like to have in dinner? आपके पापा डिनर में क्या लेना पसंद करते हैं? फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज ही प्रेफर ड्रिंकिंग कॉफी? क्या वो कॉफी ड्रिंक करना, कॉफी लेना पसंद करता है? नो ही डजंट। फ्रेंड्स जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो हमें आंसर शॉर्ट में ही देना है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछ रहा है, डू यू प्रेफर टेकिंग टी? डू यू प्रेफर टेकिंग टी? तो आप शॉर्ट में बोलेंगे यस आई डू, नो आई डोंट। वी डोंट हैव टू स्पीक द कंप्लीट आंसर, इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कॉफी। फ्रेंड्स कुछ स्पीकिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू प्रेफर ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग? क्या आप मॉर्निंग में टी लेना प्रेफर करते हैं? फ्रेंड्स इन इंडिया आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट देयर डे विद द टी और अ कॉफी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल से इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो थिंक अबाउट इट। सेकेंड क्वेश्चन, डज योर मदर प्रेफर बिस्किट्स विद टी? क्या आपकी मम्मी बिस्किट्स लेना प्रेफर करती हैं टी के साथ? डज योर मदर प्रेफर बिस्किट्स विद टी? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर फॉर योर ब्रेकफास्ट? आप क्या प्रेफर करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में? लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे टेक ब्रेड बटर, सम पीपल टेक कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क, so different people have different like choices, different likes and dislikes. So now you can tell me in the comments, what do you prefer for your breakfast? फ्रेंड तीनों ही क्वेश्चन में अगर हम कॉमन चीज देखें, हमने एक वर्ड की प्रैक्टिस करी, प्रेफर। तो आप भी मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं विद द सेम वर्ड, एंड यू कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही गो टू स्कूल? वो स्कूल कैसे जाता है? ही गोज टू स्कूल बाय स्कूल बस। वो स्कूल जाता है स्कूल बस से। क्वेश्चंस फॉर स्पीकिंग, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस? आपके पापा ऑफिस कैसे जाते हैं?
हाउ डज योर सिस्टर लर्न इंग्लिश? आपकी सिस्टर इंग्लिश कैसे सीखती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाउ डू यू अर्न मनी? इट मीन्स आप पैसे कैसे कमाते हैं. लाइक सम पीपल दे गो टू ऑफिस, दे वर्क फॉर समवन, some people have their own business, they like do work for themselves. So now they are asking कि आप पैसे कैसे कमाते हैं. आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, किसी से बात करें कि how do you make money, how do you earn money. earn means कमाना. Next question, with whom does he have lunch? Friend, with whom does he have lunch, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं. whom does he have lunch with? दोनों ही तरीके ठीक है. आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं विद whom, या विद को क्वेश्चन के लास्ट में भी लगा सकते हैं कि वो किसके साथ लंच करता है. He has lunch with his friends. वो लंच अपने फ्रेंड्स के साथ करता है. फ्रेंड्स, नाउ few questions for speaking. With whom does he learn English? वो किसके साथ इंग्लिश सीखता है. With whom does he live in Mumbai? वो मुंबई में किसके साथ रहता है. With whom do you play in the evening? आप शाम को किसके साथ खेलते हो. फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Where does he go after school? वो स्कूल के बाद कहाँ जाता है. He goes to a music class after school. वो म्यूजिक क्लास पे जाता है स्कूल के बाद. नाउ फ्यू क्वेश्चंस फॉर स्पीकिंग. वेयर डज शी लर्न इंग्लिश? वो इंग्लिश कहाँ सीखती है. वेयर डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ खेलते हो. वेयर डज योर फ्रेंड गो इन द मॉर्निंग? आपका फ्रेंड मॉर्निंग में कहाँ जाता है. आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड. वेयर का हमने इसमें यूज करा. तीनों क्वेश्चंस में वेयर के बाद हमने डू डज यूज करा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी आर यूजिंग डज. इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वी आर यूजिंग डू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट डज ही प्ले? वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है. ही प्लेज द वायलिन. वो वायलिन बजाता है. क्वेश्चंस फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस. विच इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले? आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. विच गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सी गेम खेलते हैं. लाइक सम पीपल प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, समटाइम वी कैन टॉक अबाउट इंडोर गेम्स ऑल्सो. ऊनो, लूडो, चेस, so many games are available. Next question, which book do you want to buy from the market? आप कौन सी बुक मार्केट से खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what time does he arrive home? फ्रेंड्स, arrive means पहुंचना. हम reach word का भी यूज कर सकते हैं. what time does he reach home? he arrives home at about 5 o'clock. वो लगभग 5 बजे घर पहुंचता है. Now few questions for your speaking practice. At what time do you start your English class? आप किस टाइम पर अपनी इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं. At what time does your friend call you? आपका फ्रेंड किस टाइम पर आपको कॉल करता है. हम स्टार्ट कर रहे हैं at what time. Next question, at what time does your mother water the plants? आपकी मम्मी पौधों में पानी कब डालती हैं. At what time. Next question friends, when do Tejas and his family go to the supermarket? कि तेजस और उसकी फैमिली सुपरमार्केट कब जाते हैं. They go to the supermarket on Saturdays. वो सैटरडेज को सुपरमार्केट जाते हैं. Questions for speaking practice. When do you go to your English class? आप अपनी इंग्लिश क्लास पर कब जाते हैं. When does she practice English? वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कब करती है. Like some people they say morning time is very good for learning, very good for doing productive things. Like they say if you really want to grow in your life, so wake up early, practice English or practice whatever you want to learn in the morning time. Some people like they say at night there are no distractions, we should practice at night. So you can tell me in the comments ki at what time do you practice English, or we can also say when do you practice English. Third question,
When does your friend complete his homework? आपका फ्रेंड अपना होमवर्क कंप्लीट कब करता है? 10th क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट डू तेजस एंड हिज फैमिली डू ऑन संडेज? फ्रेंड, हम डू का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी फैमिली की भी बात कर रहे हैं और तेजस की भी बात कर रहे हैं कि तेजस और तेजस की फैमिली बेसिकली संडे को करती क्या है। दे विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडेज। जैसा कि हमने स्टोरी में समझा था, उसके ग्रैंड पेरेंट्स विलेज में रहते हैं। दे गो टू विलेज, दे स्पेंड सम टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड दे हैव फन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू ऑन संडेज? आप संडेज को क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू इन द मॉर्निंग? आपके पापा मॉर्निंग में क्या करते हैं? व्हाट डज योर फ्रेंड बाय फ्रॉम द मार्केट? आपका फ्रेंड मार्केट से क्या बाय करता है? फ्रेंड्स, तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस भी अभी तक हमने समझे, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट यू कि प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें और प्रैक्टिस करें। सभी क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ में काफी आगे जाएंगे अगर हम सिस्टोमेटिकली एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, वीडियो देखने के बाद रिवाइज करेंगे। Friends, first of all, now it's time for extra learning. First of all, we are going to read these lines, then one by one, we are going to understand the meaning of each and every line. So, friends, start करते हैं. Today again we are talking about successful people, highly successful people. Successful people make right decisions early and manage those decisions daily. Friend, the meaning of this line is, first of all, when we talk about successful people, they make right decisions early. First of all, right decision means which are very important for success. For example, health is very important for success, communication skills, so many things are there, like for example, knowledge about finance, how to manage money, how to manage time. So successful people make right decisions early. Early basically means like when they are 18, when they are 20, when they are 22. So early in their age, they take right decisions and manage those decisions every single day. For example, they have decided, I have to go to park, I have to go to gym, I have to do yoga every single day, I have to read English books, I have to improve my communication skills. So after that, they manage those decisions every single day. Make the decision once, then manage it daily. So once you have understood the importance, once you have understood the value of those decisions, then you have to do these activities every single day. Friend, sometimes what happens, like somebody is saying just studying 15 minutes every single day, you can improve your English, you can improve your communication skills. So first of all, friend, this will never happen, because sometimes we start running after shortcuts. In just 15 minutes I can improve my English. So friends, first of all, make your mind absolutely clear, it is going to take time. It's completely up to you. If you are just giving 15 minutes in a day, it is going to take years. But yes, if you are giving at least 2 to 3 hours every single day without distractions, then you will get results soon. But still, it will take time. Patience are very important. Next line, friends. There are only handful of important decisions people need to make in their entire lifetimes. So they are saying we do not have to take so many decisions in life. We just handful basically means few. We have to take few decisions, but we have to manage with those decisions whole life. For example, if I know exercise is important for me, if I know meditation is important for me, so now I'm going to do these activities every single day. Whole life I'm going to do these activities. Next line, friends. You will never change your life until you change something you do daily. So they are saying you will never be able to change your life. You will never be able to transform your life until and unless you are not changing something you do every day. So they are saying if you want to change your life, you have to change the activities you do every single day, right? So now
if you want to improve your communication skills, if you want to improve your English, what you have to do, you have to make learning the part of your daily routine. आपको learning को अपनी daily routine का part बनाना पड़ेगा. Like for example, we wake up in the morning, we brush our teeth every single day, we take a bath every single day. So in the same way, if you want to improve your communication skills, so you have to practice communication skills every single day. Don't think that once in a week, twice in a week, or maybe once in a month, like you will never be able to improve your communication skills. At least you can do 30 minutes reading loudly every single day. 30 minutes you can talk to someone. 30 minutes you can watch videos. So make a proper routine. In the future, we are going to talk about all these things in details. So at least you can start doing these things. So friend, now one more thing which is very important to understand. 6 months of focus and hard work can put you 5 years ahead in life. Ahead means आगे. Like if you can focus 100% just for 6 months with hard work, you can put you can it can put your life 5 years ahead. Like the things you are going to accomplish, the things you are going to complete in 5 years, you can complete in just 6 months if you can focus 100% without distractions. But what we do at the same time, we are doing so many activities, so ultimately no quality. Don't underestimate the power of consistency and desire. Consistency means doing things in the same way. So now we can understand this example. We can understand this word consistency with the help of two examples. Number one, Virat Kohli always has consistency in his game. It means he, like in each and every game, he is able to maintain consistency. He makes run in each and every game. So what can we learn from him? We can learn that we can also like working hard in a field of learning English, in a field of improving communication skills. One more sentence. विराट कोहली हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन हर गेम. कि विराट कोहली काफी कंसिस्टेंट रहा है अपनी गेम में. लाइक ही मेक्स रन इन ईच एंड एवरी गेम. सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, बी consistent. You have to practice every single day, like 6-7 days in a week, 365 days in a year. So now friends, आपने काफी अपना टाइम दिया, काफी अच्छे से टॉपिक अंडरस्टैंड करा, पूरे फोकस के साथ अंडरस्टैंड करा. नाउ टाइम फॉर द होमवर्क, कि हम होमवर्क में क्या करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, प्रिपेयर योर ओन डेली रूटीन. आप अपनी डेली रूटीन इंग्लिश में लिखने वाले हैं. कुछ लाइंस की आप हेल्प ले सकते हैं तेजस की डेली रूटीन से, और जिन भी लाइंस की आपको इंग्लिश बनानी ना आए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. वी आर गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. सेकंड थिंग, हमने काफी सारे WH फैमिली के वर्ड्स अंडरस्टैंड करे हैं. देयर आर 9 वर्ड्स इन WH फैमिली. तो सभी के सभी 9 वर्ड्स से आप at least 2 sentences with each and every word you are going to prepare. Number 3, आप स्पीकिंग चाहते हैं, स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो क्वेश्चंस को लाउडली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बोलकर. साथ में अपनी डेली रूटीन की भी आप बार बार बोलकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अपने आप को रिकॉर्ड करें, अपने आप को सुने कि हाँ, हर रिकॉर्डिंग के साथ हर बार मैं अपने को इम्प्रूव कर रहा हूं. आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे. Friends, in the next video, we are going to enjoy one more story. Very interesting story. It's again simple present tense story 2. Number 2 story हम enjoy करने वाले हैं. सिंघम and honest police officer. सिंघम की स्टोरी के थ्रू हम और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं पूरे फोकस के साथ. फ्रेंड्स, एट द एंड आई वुड से like the video, subscribe our channel. We are working so hard to give you better videos, better quality. Thank you for watching. Keep learning, keep growing with English first.